गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे अपन। आज अपन प्रश्नावली 9.2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.1 में तो दूरी सूत्र था, जिसमें अपन ने लिखा था दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो उसका जो फॉर्मूला था पी क्यू बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र प्रश्नावली 9.1 में था। आज की इस प्रश्नावली में अंत्य विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र, दो सूत्र हैं। अंत्य विभाजन सूत्र में और बाह्य विभाजन सूत्र में अंतर क्या होगा? अंत्य विभाजन सूत्र में प्लस प्लस और प्लस का चिन्ह रहेगा, जबकि बाह्य विभाजन में माइनस माइनस और माइनस का चिन्ह रहेगा। बाकी स्थिति सेम है, बिंदुओं का निर्देशांक है वो सेम है, अनुपात भी सेम है। प्रश्न क्रमांक 1 9.2 का पहला क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 और 7 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 जो अंत्य विभाजन सूत्र से सोल्व होता है और प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें बाह्य विभाजन सूत्र लगेगा, दो प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहले आप माना कि बिंदुओं की जो स्थिति है ए और बी बिंदु है और एक 3, 5 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु निर्देशांक है 7 और 9, और जो इनका अनुपात है वो अनुपात की स्थिति अपने पास मान लो पी इनको 2:3 2:3। तो ये माना कि ये जो ये अपन ने डायग्राम बनाए हैं माना कि, तो ये 3 और 5 है, ये x1 y1 है, 7 और 9 x2 y2 होंगे, और 2:3 है वो m1 m2 होंगे। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे माना कि वह अभिष्ट बिंदु, माना कि वह अभिष्ट बिंदु x y है। जो चीज़ ज्ञात करनी है तो माना कि एक x है और एक y है। अब सबसे पहले अपन x1 का मान लिखेंगे, तो x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू लिखेंगे वो 7 है। इसी प्रकार y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू 9 है। m1 अनुपात m2 की वैल्यू अपने पास 2:3 है। अब सूत्र लगाएंगे अपन। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। और मान लो यदि कोई नाम नहीं दिया हुआ अंत्य विभाजन बाह्य विभाजन, तो हमेशा आपको अंत्य विभाजन का ही सूत्र लगाना है। सबसे पहले x की याद करेंगे, तो x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की 3 है, 2 + 3 2 3। सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू 3, यहाँ अपन अलग से लिखी भी है। x1 3 है, x2 7 है, 3। 7 का 2 से गुणा 14, 3 का 3 से गुणा 9, 3 और 2 5, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23/5। तो यहाँ अपन ने यहाँ माना है कि वह अभिष्ट बिंदु, तो यहाँ x की जो वैल्यू आई वो अपने पास है 23/5। दूसरी वैल्यू अपने को निकालनी है y की, तो y का जो फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस
m2। यहाँ देखो m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, तो अनुपात वही है जो अपन x के सूत्र में लगाए हैं, सेम अनुपात है 2 + 3 2 3। यहाँ y2 और y1 की वैल्यू रखनी है, तो y2 की वैल्यू अपने पास है वो 9 है और y1 की वैल्यू है वो 5 है। तो y2 की वैल्यू 9 और y1 की वैल्यू 5। 9 दूनी 18, 3 पंजे 15 बटा 5, इसका आंसर आएगा 33/5। तो अपन अब लिखेंगे माना की जगह अतः वह अभिष्ट बिंदु, अतः वह अभिष्ट बिंदु 23/5 33/5 होंगे। तो ये अंतःविभाजन के सूत्र की सहायता से अपन ने x और y की वैल्यू निकाली है। प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में अपन को पाई विभाजन ज्ञात करना है। तो पाई विभाजन का सूत्र लिखा हुआ है, पाई विभाजन सूत्र में माइनस होता है, अंतःविभाजन सूत्र में प्लस होता है। प्रश्न क्रमांक 2, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 -2 और -1 से 1/2 व 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में 7:9 के अनुपात में बाई विभाजित करता है। प्रश्न क्रमांक 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 -2 -1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाई विभाजित करता है। तो इस बार यहाँ आपको देखना है ये बाई विभाजित है, तो जो सूत्र है वो बाई विभाजन का लगेगा। यदि अंतःविभाजित है या दोनों विभाजन में से कोई विभाजन नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा अंतःविभाजन का सूत्र लगाना है। माना कि ए और बी दो बिंदु 5 और -2 -1 से 1/2 व 4 और पी की स्थिति अनुपात की वो है 7:9। x1 की वैल्यू 5, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 अनुपात m2। इस प्रकार अपन की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू 5 आ गई और x2 की वैल्यू है वो अपने पास -1 से 1/2 या -3/2। y1 की वैल्यू 5 -2 और y2 की वैल्यू 4। m1 की जो वैल्यू आएगी वो 7 और m2 की है वो 9। ये मान निकालने के बाद सूत्र लगाएंगे अपन। सूत्र लगेगा बाई विभाजन का, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 प्लस माइनस m2। ये x का फॉर्मूला है। यहाँ बाई विभाजन लिखा हुआ था इसलिए अपन ने माइनस वाला सूत्र लगाया है। सूत्र किस प्रकार बनते हैं इसके वो सब किताब में दे रखे हैं। आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है कि अंतःविभाजन का सूत्र है, ये बाई विभाजन का सूत्र है। इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस का चिन्ह आता है। x m1 माइनस m2 7 9 7 - 9 7 और 9। x2 x1 अपने पास है -3/2 और x1 है 5
माइनस का 3/2 और ये अपने पास 5। इसको सॉल्व करते हैं अपन। x बराबर, इसका गुणा होगा माइनस का 21/2 और माइनस का 45 बटे में आ जाएगा 7 में से 9 घटाओगे तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, या 7 में से 9 घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त होता है। x बराबर ले से पर लेंगे तो 2 माइनस 21 माइनस 90 और ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो -2। तो 90 और 21 को जोड़ेंगे तो माइनस का 111 और बट्टे में माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 का भाग देने पर 27 बार 27 चौक कितना होगा 108 और शेष पर बचेगा 3। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 27 से 3/4। इस प्रकार अपन y की वैल्यू निकालेंगे। तो y का जो फॉर्मूला है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू रखेंगे y2 की, m2 y1 7 माइनस 9 7 9। तो ये ध्यान रखना ये जगह दोनों की सेम है, यह अनुपात लिखा जाता है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, दोनों का अनुपात सेम है, इसलिए 7 9 7 9। अब अपन y2 की वैल्यू रखेंगे तो y2 की वैल्यू 4 है और y1 की -2 है। ये 4 ये -2, 7 का 4 से गुणा 28 हो जाएगा, 9 का -2 से गुणा तो प्लस का 18 हो जाएगा, बटे में माइनस का 2 आ जाएगा। 7 में से माइनस का 9 घटाओगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। 8 8 16 का 6 2 और 1 3 1 4 बटा माइनस का 2। तो यहाँ जो y की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का हो गया। ये माइनस माइनस प्लस होने पर 18 और 28 को जोड़ेंगे तो 46 होंगे। तो 46 बटा -2 बराबर माइनस का 23। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 और 2, एक प्रश्न पहला प्रश्न अंत्य विभाजन सूत्र पर आधारित था और दूसरा प्रश्न था वो y विभाजन सूत्र पर आधारित था।